हेलो एवरीवन, आज का वीडियो मैं चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनीमा के बारे में बनाने जा रही हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरी डिफरेंट वैरायटी है चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनीमा की। ये चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनीमा प्लांट जो है ये फ्लावरिंग प्लांट भी है। इसमें ये अपने सुंदर लीफ के लिए तो जानी जाती है, इसके साथ साथ इसमें अच्छी वाली फ्लावरिंग भी होती है। बट जब इसकी फ्लावरिंग होने लगती है तो इसकी फोलिएज जो है उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती है। इसलिए जब नॉर्मली ये समर या फिर स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करती है ये प्लांट, तो वैसे कंडीशन में जब इससे फ्लावर आने लगे तो हमें फ्लावर को तोड़ के निकाल देना चाहिए, सो डैट इसका जो फोलिएज है उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो। ये बहुत पॉपुलर हाउस प्लांट है और ये अपनी मेन ब्यूटीफुल से इसके लीफ होते हैं, ये अपनी ब्यूटीफुल लीफ के लिए जानी जाती है। आप देख सकते हैं ओवल शेप की लीफ है, सारी ओवल शेप की लंबी सी लीफ है एंड पॉइंटेड एंड है, सबके एंड बहुत पॉइंटेड है और बहुत ये लंबी सी है। ये इसकी अलग अलग वैरायटीज हैं। आप देख सकते हैं कुछ पे उसके मिली बग्स के भी अटैक हो चुके हैं मेरे पौधों पे। मैंने ध्यान नहीं दिया है बहुत समय से अपने पौधों पे, और कुछ में आप देख सकते हैं ये लीफ की येलोइंग भी हो रही है। मैंने थोड़े समय पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी तो मुझे लग रही है कि उसके कारण हो रही है। फिर भी मैं इस प्लांट पे मैंने थोड़ा ये सॉइल में कंपोस्ट मिला के और इसमें मैंने ऐड कर दिया है, वेल ड्रेनेज सॉइल विथ कंपोस्ट मैंने ऐड कर दिया है सारे गमलों में, सो डैट इसको थोड़ा न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता रहे और इसकी फोलिएज अच्छी बने। इस प्लांट को गुड लक प्लांट की तरह भी कंसीडर किया जाता है। अब ये मेन मानने वालों पे है, अगर आप गुड लक में बिलीव करते हैं तो ये नो डाउट गुड लक प्लांट है। वैसे ये देखने में बहुत ही प्यारा है ये प्लांट, इसलिए इसको घर में जरूर उगाने चाहिए। और देखने में प्यारा है तो डेकोरेटिव पर्पस तो है ही, साथ में इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट की तरह कंसीडर किया जाता है और ये लो लाइट प्लांट है, मीन कहीं भी बहुत कम रोशनी में भी ये बहुत अच्छे से ये प्लांट जी लेता है। बहुत डिम लाइट में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से जी लेता है। तो अगर आप वैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम आती है तो वहाँ पे भी आप इसको विंडो के पास बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो चाइनीज़ एवरग्रीन है उसको पिंक डाल्मेशियन एग्लोनीमा या लिपस्टिक एग्लोनीमा है, उसके कंपैरिजन में इसको ग्रो करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसकी लीफ जो है वो प्रीडोमिनेंटली ग्रीन होती है। इसकी लीफ थोड़े से वेरिएशंस इसमें होते हैं बट ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है, तो ये प्लांट डिम लाइट में भी सरवाइव कर लेती है। जबकि जो इसकी जो पिंक वाली वैरायटी आती है या लिपस्टिक एग्लोनीमा आती है उसको मेन ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए 6 से 7 घंटे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट चाहिए, जबकि ये प्लांट 2 से 3 घंटे अगर इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट भी इसको मिल जाए तो उसमें भी ये अच्छा कर लेता है ये प्लांट। और ये डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, रूम को डिटॉक्सीफाई हमारे रूम को करता है, इसलिए इसको इंडोर रखना अच्छा है। लेकिन बाकी एग्लोनीमा प्लांट की तरह ये प्लांट भी टॉक्सिक होता है। इस प्लांट के जैसे अगर लीफ टूट गए हैं कहीं से भी, मान लीजिए कहीं से भी अगर लीफ टूट जाएंगे तो, या फिर आप कहीं पे इसके स्टेम की आप कटिंग कर देते हैं तो वहां से सैप जैसा कुछ थोड़ा वाटरी सैप ऊज करना स्टार्ट होगा और वो काफी टॉक्सिक होता है। इसलिए आपको अगर घर में पेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनके पहुंच से इस प्लांट को दूर रखना है। बट ये बेंजीन फॉर्मल्डिहाइड जो भी हमारे घर के फर्नीचर से रिलीज होते हैं
उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और प्योर एयर प्रोवाइड करता है। इसलिए ये प्लांट घर में इंडोर रखने के लिए अच्छा है। लो लाइट में भी सरवाइव कर लेता है। इसकी फोलिएज भी बहुत ब्यूटीफुल है, इस रीजन से भी इसको घर में रखना चाहिए। बस आप इसको जो बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं उसके पहुंच से दूर रखिए, बस इतना इसको ख्याल रखना है। और अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इसको जो चौड़े से पेड़ हैं जिसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं उसके नीचे छाया में, शेड में आप रखें। और अगर समर में तेज अगर धूप निकलने लगी है तो फिर आप इस प्लांट को इंडोर कर लें या फिर बहुत सारे प्लांट के लीफ के बीच में रखें, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और इसको फ्रीक्वेंट ह्यूमिडिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये प्लांट है ये वॉशरूम में या किचन में बहुत अच्छा ग्रो कर लेता है, क्योंकि वॉशरूम और किचन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो ये प्लांट वहाँ पे बहुत अच्छे से रह लेता है। ये अपने सुंदर लीफ के लिए जाना जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी लीफ कितनी ग्लॉसी लीफ है, लीव्स है इसकी, लॉन्ग ओवल ग्लॉसी से लीव है, आप देख सकते हैं। और सारे लीफ की शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, डिजाइन थोड़े थोड़े से वेरी कर रहे हैं सबके, आप देख सकते हैं ग्रीन में ही, बट सबके डिजाइन थोड़े थोड़े वेरी कर रहे हैं। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी ये नहीं ग्रो करती है। अगर इसको प्रॉपर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट दी जाए और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी दी जाए, वेल ड्रेनिंग सॉइल, मैंने वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने की मेथड आप लोगों को पहले से बताई हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर इसको वेल ड्रेनिंग सॉइल में रखा जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। नॉर्मली इस प्लांट की जो हाइट होती है वो 1 से 3 फीट के अराउंड होती है, और जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, वो नियरली 2 to 4 फीट वाइड होती है और 1 to 3 फीट ये टॉल होती है। मीन बहुत बड़े हो जाते हैं ये प्लांट। सनलाइट के लिए मैंने बता दिया कि ये ग्रीन वाली जो वैरायटी है, ग्रीन में ही अलग अलग जिसपे फोलिएज के डिजाइन वाले जो वैरायटीज हैं वो डिम लाइट में बहुत अच्छा कर लेते हैं, डिम लाइट को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं। इसकी वेरिएशंस भी नहीं जाती है, जबकि इसी की जो मैंने आपको पिंक वाली अपनी वैरायटी दिखाई थी, ये वाली वैरायटी, ये पिंक वाली वैरायटी को अच्छी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसको ब्राइट सनलाइट में आपको ज़्यादा रखना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, इसलिए हमेशा इसको आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर ऑन रखें। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप ऐसी वाली स्प्रे बोतल ले लें, जैसे ये मेरे पास स्प्रे बोतल है, आप देख सकते हैं। इस बोतल से मैं स्प्रे कर दूंगी सो डैट इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। इसको ऐसे इसके फोलिएज पे, इसकी जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालनी है बार बार, बट इसकी लीफ की फ्रीक्वेंट ऐसे मिस्टिंग करती रहनी है प्रेशर के साथ। तो इससे 2 फायदे हो जाते हैं। जब हम प्रेशर के साथ स्प्रे करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि वैसे इंडोर प्लांट्स जिसकी लीफ बहुत ब्रॉड होती है, तो ब्रॉड वाली लीफ में आराम से कोई भी कीड़े हैं वो आके अपने अंडे दे देते हैं, दे ले देयर एग्स हेयर। सो ऐसे करने से मोस्टली उनके एग जो है वो प्रेशर से अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो मिस्टिंग की तो मिस्टिंग हो गई, ह्यूमिडिटी मिल गई पौधे को। रूट में ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। अगर हम रूट में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये हमारा प्लांट जो है वो रूट रॉट हो जाएगा। तो रूट में इसमें ज़्यादा जड़ में पानी नहीं डालनी है, हमेशा लीफ पे पानी डालनी है। ऐसे प्रेशर से मिस्टिंग करने से जो भी डस्ट है या फिर इंसेक्ट्स के एग हैं वो बहुत आराम से वॉश होके निकल जाते हैं। ऐसे आप दिन में कम से कम, अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप दिन में 3-4 बार मिस्टिंग कर सकते हैं। जैसा आप अपने लीफ की कंडीशन देख लीजिए, अगर वो ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा बार करना चाहिए, अगर ज़्यादा ड्राई नहीं हो रहे हैं
मीन ब्राउन कलर के नहीं हो रहे हैं या कर्ल ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो आपको कम करने हैं। अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिए। आप ये देखिए, इसमें ये नए वाली ऐसी निकल रही है लीफ, इसमें भी लीफ निकल रही है, जो देख के बहुत खुशी होती है कि हाँ कुछ हो रहा है। इसमें भी निकल रही है, इस वैरायटी में भी। और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर ही है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको पसंद है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट, जैसा कि मैंने बोला, आपको विंडो के पास रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप थोड़ा बालकनी में या आउटडोर में रख रहे हैं तो आपके जो बाकी प्लांट्स हैं, थोड़े बड़े साइज वाले प्लांट्स, उसके नीचे इसको रखें सो डैट इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और फ्रीक्वेंट आप मिस्टिंग इसकी करते रहें। पानी इसमें हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें देखते रहना है कि अगर टॉप जो इसकी टॉप वाली सॉइल है नियरली 1 इंच अगर ड्राई हो चुकी है तभी इसमें पानी डालनी है और एक बार अच्छे से इसकी वाटरिंग कर देनी है इस तरीके से। और नीचे से इसके होल को ऑब्जर्व करते रहना है कि वहाँ से वो आ रहा है क्या पानी, सिपिंग आउट हो रही है कि नहीं वाटर की, ये आपको चेक करते रहनी है। और अच्छे से इसकी एक बार वाटरिंग कर देनी है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पानी रोज डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और लीफ पे सिर्फ मिस्टिंग का ख्याल रखना है, रूट में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लीफ की सिर्फ हमें मिस्टिंग करते रहनी है फ्रीक्वेंटली। देन ये प्लांट की मिक्स जो है उसको पीट बेस्ड जो है, कोकोपीट बेस्ड इसकी सॉइल बनानी है। और वाटर ऐसी होनी चाहिए जो कि थोड़ा रूट मॉइस्ट तो रहे लेकिन वाटर ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहिए अंदर। अगर पानी ज़्यादा स्टे करेगा तो रूट रॉट हो जाएगी। और सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल होना चाहिए। इसको सॉइल को वेल ड्रेनिंग बनाने के लिए आप सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सैंड और परलाइट दोनों मिला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि जो वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए हम नियरली जो है 1 पार्ट हम गार्डन सॉइल ले लेते हैं, 1 पार्ट सैंड ले लेते हैं, 1 पार्ट हम कंपोस्ट ले लेते हैं और उसमें हम थोड़ा कोकोपीट मिला देंगे, थोड़ा परलाइट मिला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमने सैंड ऑलरेडी हमने सैंड मिला दिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा मिला देंगे। और फिर सॉइल इसकी तैयार हो गई और फिर उसमें इस प्लांट को लगा देना है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत हार्डी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजीली ये प्लांट मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेता है और बहुत हार्डी सा प्लांट है। तो वाटरिंग के लिए हमेशा आपको ये कोशिश करना है कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मिट्टी बहुत ड्राई हो गई, या फिर ये भी नहीं कि मिट्टी को हम बहुत गीला रख रहे हैं। तो अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल रहेगी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। विंटर जो है वो इस प्लांट का डोरमेंट स्टेट है, विंटर में ये प्लांट ज़्यादा ग्रो करता नहीं है। तो अगर विंटर का टाइम है तो आपको फ्रीक्वेंट वाटरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि विंटर में रूम टेम्परेचर कम होती है, तो वैसे टेम्परेचर में इसकी फ्रीक्वेंट वाटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कोकोपीट मिला के रखे हैं तो फिर बहुत अच्छा है। देन इस प्लांट को घना बनाने के लिए इसकी ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो येलो लीफ हैं या फिर जो येलो या ब्राउन होते हुए लीफ हैं उसकी ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ये सीज़र लिया है, नॉर्मल वाली मैंने सीज़र ले ली है और इसको मैंने सैनिटाइज बहुत अच्छे से कर लिया है। इस सैनिटाइज़र के हेल्प से मैंने सैनिटाइज कर लिया है। अब हमेशा कर लें क्योंकि जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं ना वो उस पर फंगस का अटैक बहुत कॉमन होता है। तो इसलिए हमें उसकी फ्रीक्वेंट जो है जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सैनिटाइज़र को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल पे हमेशा ध्यान रखें कि हाँ सैनिटाइज़र यूज़ करना है। और उसके बाद अच्छे से अपने सीज़र को धो लें क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि ये प्लांट थोड़ा सा इसके लीफ टॉक्सिक होते हैं, तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है।
तो ये मैंने सारे ओल्ड वाले लीफ को मैंने हटा दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सबको कट करके निकाल दिया। जिसके पास भी जो ओल्ड लीफ है उसको निकाल दूंगी मैं, सो डैट फंगस का अटैक ना लगे इस प्लांट पे। नहीं तो ऐसे होते होते फंगस या जो बग्स हैं वो बहुत इजीली इस पे अटैक करके अपना घर बना लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे भी ये प्लांट जल गई है, यहाँ पे मैं इतने दूर से इसको निकाल दूंगी। नहीं तो अगर एक जगह कहीं अंडे आ गए ना तो वो पूरे प्लांट के हर लीफ पे वो जाके फैल जाएंगे धीरे धीरे, इसलिए उसको हटा देना ही बेटर ऑप्शन है। तो देखिए जो भी डिफेक्टिव लीव्स थे या जहाँ पे भी थोड़ी ब्राउनिंग वगैरह हो गई थी मैंने सबको हटा दिए हैं। और इसकी अब मैं फ्रीक्वेंट मिस्टिंग पे ध्यान दूंगी। इसकी सबकी सॉइल मैंने चेंज कर दी है आज सारे प्लांट्स की। देन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें लग रहा है कि इस पे कहीं पे भी होल्स ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे मैंने थोड़े से होल्स थे तो उसको तो मैंने काट के निकाल दिए, बट आपको अगर लग रहा है कि आपके जो प्लांट है उसमें ज़्यादा होल हो रहे हैं तो इस पे आपको समझ जाना है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने इस पे एग्स दे हैव लेड देयर एग्स ऑन दिस प्लांट्स। तो आपको एक कॉटन लेना है और उसमें 60 to 70% जो रबिंग हैंड रबिंग अल्कोहल आता है उससे कॉटन को भिगा लेना है अच्छे से, और उसके बाद उसके लीफ को पोंछ देना है, बहुत अच्छे से लीफ को पोंछ देना है। तो वो जो एग्स हैं वो इंसेक्ट के वो खुद ही मर जाएंगे, चले जाएंगे, और इस तरीके से आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं। देन रिपोर्टिंग की, इसको फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से ये प्लांट 2 से 3 साल एक ही पॉट में आराम से जी लेता है। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे नॉर्मल साइज़ वाली पॉट है, इसमें भी ये अच्छे से अभी जी रहा है। तो रिपोर्टिंग की इसको कुछ फ्रीक्वेंट ज़रूरत नहीं पड़ती है। लीफ को हमेशा साफ़ रखें, लीफ की सफाई पे हमेशा ध्यान देते रहें बीच बीच में, क्योंकि जो भी ब्रॉड लीफ होते हैं, मैंने आपको रबर प्लांट के केस में भी बताया था कि उसकी लीफ को भी हमेशा धोते रहना है, क्योंकि जो भी बड़े लीफ होते हैं ना उस पर फ्रीक्वेंट अटैक होने का बहुत चांस होता है कि इस पे इंसेक्ट माइट वो आराम से आके बैठ के अपने अंडे दे देते हैं और प्लांट को बर्बाद करते रहते हैं। देन जो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इस प्लांट में, ऐसे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कभी कभी आपको ऐसे हो सकते हैं कि आपकी प्लांट की जो लीफ है वो येलो हो सकती है, जैसा आपने मेरे कंडीशन में अभी देखा कि मैंने इन येलो लीव्स को काट के निकाला है अभी। तो ऐसे कंडीशन में पहली चीज़ हो सकती है कि हम वाटरिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसकी ओवर वाटरिंग हो रही है या अंडर वाटरिंग हो रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि वेल ड्रेनिंग सॉइल है कि नहीं, हम ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग कर रहे हैं। अगर हम वाटरिंग भी ठीक से कर रहे हैं, सॉइल भी हमारा सही है, देन हमें समझ जाना है कि इसको न्यूट्रिएंट कॉपर की डेफिशिएंसी हो गई है। तो हम थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट बेस्ड कोई भी थोड़ा मिट्टी, कंपोस्ट रिच मिट्टी हम कोई भी मिला देंगे प्लांट में। तो मैं केमिकल फर्टिलाइज़र के थोड़ा मैं अगेंस्ट रहती हूँ, बट आप चाहे तो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए तो आप उसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, सीवीड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अदर थोड़ा सा पहले डाल के देखें, और आपको लग रहा है कि आपका प्लांट बेटर कर रहा है तो कोई और आप इसमें कोई और भी फर्टिलाइज़र आप मिला सकते हैं। बट मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रीफर करती हूँ। तो मैं घर से जो भी वेस्ट निकलता है उसको मैं, अभी तो धूप नहीं निकल रही है, मानसून है, तो थोड़ा जब जिस दिन बेटर धूप निकलती है तो मैं उसको डाल देती हूँ बालकनी में, वो सूख जाते हैं। उसके बाद मैं इस थोड़ा मिट्टी में मिला के गमलों में डाल देती हूँ, तो ये अच्छा ग्रो कर लेता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर इसकी लीफ ब्राउन हो रही है तो आपको समझ जाना है कि इसमें ह्यूमिडिटी कम हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्राउन हो रही है, मतलब मैंने इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं की है, मैंने इसकी फ्रीक्वेंट मिस्टिंग नहीं की है। मैं इसको बालकनी में रखती हूँ तो फ्रीक्वेंट मिस्टिंग नहीं की है, इसलिए मैं अभी मिस्टिंग पे ऐसे इसका ध्यान रखूँगी, फ्रीक्वेंट इसकी मिस्टिंग करती रहूँगी।
देन अगर इसकी लीफ गिर रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी हमने प्लांट को जो है, अगर कि इसको हमने वैसे कंडीशन में रख दिया है जिसमें सॉइल थोड़ा कॉन्टामिनेटेड टाइप का सॉइल, या आप ये कह सकते हैं कि उस पर फंगस ग्रो कर गया है, सॉइल फंगस से कॉन्टामिनेटेड है, तो वैसे कंडीशन में हमें प्लांट को पॉट से निकाल के रूट को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से रूट को वॉश करके वाटर से, देन रूट को ऑब्जर्व करना है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं आई है, सब कुछ सही सही चल रहा है, बट अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें अच्छे से रूट को निकाल के ऑब्जर्व करना है कि कहीं पे काला तो नहीं हो रहा है, रूट में ब्लैकनिंग तो नहीं हो रही है। अगर काला हो रहा है देन हमें वहाँ से रूट को कट करके और फिर अच्छे से वहाँ पे फंगीसाइड, आप कोई भी फंगीसाइड लेके अच्छे से उसका 1-2 लेयर लगा दें। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई होने के बाद फंगीसाइड के फिर उसको अच्छी नई वाली एक मिट्टी तैयार करें और मिट्टी में भी थोड़ा फंगीसाइड मिला दें और फिर उस प्लांट को लगाएं। अगर ऐसा हो रहा है आपके प्लांट के साथ, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट के लीफ में बहुत सारे होल्स आ रहे हैं, डैट मीन कि या फिर कहीं से उसकी ब्लैकनिंग हो रही है, तो वैसे कंडीशन में आपको उस प्लांट की जो लीफ है उस पर भी आपको फंगीसाइड थोड़ा वाटर में आप ऐसे स्प्रे बोतल में ही आप फंगीसाइड मिला लें और इसे इसके लीफ पे ऐसे स्प्रे कर दें। मेरे प्लांट में अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई है तो मैंने नहीं किया है, बट मैं ऐसे ही प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे किसी दिन फंगीसाइड इसमें डालूंगी। देन आपको मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगी। इंसेक्ट्स में इस पे मिली बग्स, स्पाइडर माइट, ये सब बहुत इजीली अटैक कर देते हैं, तो मैंने आपको उसके लिए बताया कि लीफ को कॉटन से आप 60 to 70% जो हैंड रब अल्कोहल आता है वैसे वाले अल्कोहल में से कॉटन को अच्छे से डिप कर लें उसमें और उससे इसकी लीफ की सफाई कर दें, तो ये बहुत आराम से चले जाते हैं। और अगर ब्राउन हो चुकी है या कहीं पे ब्लैकनिंग हो रही है तो आपको समझ जाना है कि इस पे फंगस का अटैक हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी प्लांट को ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो उस पे फंगस का अटैक भी कॉमन हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में हमें प्लांट को अपना बचा के रखना है, इसकी इस तरीके से केयर करनी है। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब इसके जो ये करनी है, हमें प्रोपेगेट करनी है, तो उसके लिए अच्छा तरीका है कि इसको रूट के थ्रू भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अभी मेरे प्लांट उतने अभी बड़े नहीं, उतने भी ज़्यादा वो नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये जब ज़्यादा घने हो जाएंगे, साइड से भी जब ब्रांचेज निकलने आ जाएंगी नीचे से, तो उसको सेपरेट करके, रूट के थ्रू सेपरेट करके भी हम लगा सकते हैं। दूसरा है कि हम स्टेम के थ्रू भी कटिंग करके और फिर उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप जो पिंक डाल्मेशियन एग्लोनीमा वाली जो आप वीडियो है उसके लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं उतने डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और इस प्लांट से रिलेटेड आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं किसी और प्लांट के साथ आप लोगों को अपनी जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और आप लोग गार्डनिंग करें। अगर आप लोगों को गार्डनिंग पसंद है तो ये सच में स्ट्रेस रिलीविंग काम है, तो आप लोग गार्डनिंग कर सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।